तो चैप्टर का नाम दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ये होता है सर, तो संपत्ति होता है ना किसी का, ठीक है, ये हुआ। लेकिन हम लोग इस सवाल को है ना कुछ अलजेब्रा भी जानते हैं, बीजगणित। क्या बनते हैं? बीजगणित, एक्स वाई वाले सवाल को। अब इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये 5 इंटू क्या है, 5 इंटू एक्स प्लस 3। अगर मान लीजिए किसी का संपत्ति है एक्स प्लस 3, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी का संपत्ति है कि एक्स प्लस 3 तुम्हारा संपत्ति है, ठीक है, तो उसको 5 गो को देना है, 5 गो को देना है। यहां 5 लगने का अर्थ ये हो जाता है कि पांचों में देना है। बात समझ गए? मेरे पास अगर संपत्ति है 2 कट्ठा, ठीक है, मेरे पास संपत्ति है 2 कट्ठा, हमको अगर 4 गो अगर बेटे हैं, 2 अगर बेटा है, तो वो 2 कट्ठा में दोनों को हम क्या करेंगे? बांटेंगे। संपत्ति का क्या होता है? बंटवारा होता है। क्या होता है? बंटवारा हो जाता है कि नहीं होता है? और संपत्ति के लिए महाभारत होता है, संपत्ति के लिए महाभारत हुआ होता है। अब देखिए 5 इंटू, इस बीच में कोनो चिन्ह है कोई चिन्ह नहीं है, ठीक, तो इसका जो चिन्ह अगर नहीं रहे तो समझ जाना ये कहता है गुना। क्या करना है? गुना। तो 5 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक, इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसको अगर हम तोड़ते हैं, 5 को अगर एक्स से गुना, देखिए इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, तो कितने हो जाएगा? 5x। कितने हो जाएगा? 5x। ये देखो बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो यहाँ क्या देंगे? प्लस। अब फिर इसी को है ना कि 3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे, तो 5 तो यह कितना हो जाएगा? 15। कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत है? इसी में फिर आइए, उसके बाद दिया है आपको कि 2x इंटू 2x माइनस 3, ये भी है 2x माइनस 3। इसके बाद जमा पूंजी है, जमा पूंजी है, लेकिन फिर ये इसको बंटवारा करेगा, कैसे कर लेगा? किस, देखो ध्यान दो, 2x को 2x से गुना करें, बीच में कुछ का चिन्ह नहीं है, तो क्या होगा? गुना। क्या होगा? गुना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 2 दूनी 4। ये देखो x है और x है, ये दोनों को गुना करेंगे तो गुना में क्या होता है? पावर जुड़ता है ना। तो एगो है, ये एगो, तो x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। 2 गो x हो गया ये, ठीक। अब ये बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस, जिसको घटाओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटा, ठीक। तो यहां पे हम क्या दिए? माइनस। क्या दे दिए? माइनस। अब 3 दूनी कितना होता है? 3 दूनी 6, तो यहां पे लिख दिए 6। ये x है ना यहाँ पे, और यहाँ x है ना, नहीं है, तो यही x है, सिंगल x यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 6 से करेंगे तो फिर यहां वही बात हो गया, तो 6 से करेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। 6 दूनी 12। अभी x है, यहाँ पे x है नहीं है, तो क्या होगा? सीधा x, एगो x यहीं रह जाएगा। किसी को समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ध्यान दीजिए। प्लस, अब 6 को फिर इसको फिर इससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना। तो 6 पंचे कितने हो जाएगा? 30। 6 पंचे 30। किसी को दिक्कत? आइए आगे। अब देखिए यहाँ इसमें थोड़ा जिलेबी पक रहा है भाई, जिलेबी खाए है ना, जिलेबी टेढ़ा रहता है ना, कैसा रहता है? टेढ़ा रहता है। तो वो जो जिलेबी है ना, वो टेढ़ा को क्या करते हैं हम लोग? तोड़ तोड़ के खाते हैं। क्या करते हैं? तोड़ तोड़ के खाते हैं। एक के बार खा लेंगे? नहीं खाएंगे, तोड़ना है। यहाँ पे देखिए 5x लिख देंगे, माइनस, माइनस है ना। यहां ये दिमाग तुमको रखना है कि माइनस और प्लस का उच्चारण यहां देना है, इन्हें को डायरेक्ट मारना है हम लोग को। यहां माइनस प्लस का भी कैलकुलेशन होगा। इसमें तो डायरेक्ट एगो वाला था तो हम कर दिए ना, लेकिन इसमें अलग अलग कर। देखो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस आप प्लस का, तो प्लस में x है, तो क्या हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3x। अब ध्यान दो, ये -3 आई +1, -3 और +1, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 3 एकान कितने हो गया? 3। अब कहोगे सर इसके लिए हम लोग कुछ बात ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। प्लस 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 क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस माइनस इसका क्या हो जाएगा? प्लस। ये बात हमको ध्यान रखना होगा इस सवाल बनाने में। अगर ये प्रश्न अगर हम हल करते हैं तो हमको ये बातें ध्यान करना होगा, ठीक है।
चलिए अब यहां देखते हैं, ये सवाल आपका क्या कर रहा है, 4 से करेंगे, 4 पंचे कितने हो जाएगा, -20x, कितने हो जाएगा, -20x। ये प्लस इधर कोई चिन्ह है लगा नहीं ना, ये प्लस में है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, +4 क्या हो जाएगा, 4। किसी को दिक्कत समझने में? फिर आगे हम बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए, ये 10x है तो 10x ऐसे ही हम दे दिए, प्लस 2 से अगर x को करेंगे तो कितने हो जाएगा, 2x ना। लड्डू को लड्डू से गुना करना क्या होगा, लड्डू ना होगा, ठीक है। तो 2 को अगर x से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 2x। आई कौन चीज का चिन्ह है, माइनस। आई कौन चीज में है, प्लस में है ना, प्लस में है ये, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। 2 का कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत समझने में? तो ये इसका हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। अब बात यहां ये आ जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा, अब बात यहां ये आ जाता है कि सर अगर मान लीजिए कि अब जैसे हम ये सवाल यहां दिया हुआ है 10x + 2x, तो दोनों का ये मान मिल रहा है ना, तो 10 2 कितने हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा, 12x, अब माइनस कितने हो जाएगा, 2, है ना, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 5x घटे 3x है, मतलब मैं तो यही तुमको बता रहा हूँ, अब एक के बार कैसे समझा दे सबको। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आप लोग का और सभी में क्वेश्चन आ जाएगा, सभी में भी क्वेश्चन और आएगा, जितना क्वेश्चन तोड़ेंगे इसको उतना क्वेश्चन निकलेगा इससे, ठीक। कैसे निकलेगा, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए 5 में से 3 गया तो कितने हो जाएगा, 2x, आई माइनस कितने हो गया, 3 नहीं हो गया, और टूटेगा, ये और आगे जाएगा, क्या है, कहां आगे जाएगा, तो ये आगे जाएगा कि x को हम बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे, x को बाहर कर देंगे, अब -3 बटा क्या कर देंगे, 2। नहीं समझ गया? फिर उसको भी तोड़ के हम आगे लेके जा सकते हैं, मैं उसको भी तोड़ के आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अरे भाई प्रॉपर्टी मतलब समझो कि तुम्हारा क्या जमा पूंजी है, तुम्हारा प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी में एक वंशज में मेरे बाबा है ना, उसके पिताजी, ठीक है, उसके बेटे, उसके परपोते, पेटे बोटे, ये वंशावली के है। ये सवाल को हम लोग बोलते हैं वंशावली टाइप से बनाना नहीं है। मान लो ये सवाल का परिवार का कोई मुखिया हो गया ये, ठीक है, ये बंटवारा किया, इधर 5 गो है तो फिर इसका भी बंटवारा हो जाएगा, फिर इसका भी बंटवारा होगा, होता ना, ऐसा ही होता जाता है सवाल का, ठीक। अब और इसमें है कहीं प्रॉब्लम, देखो ऐसे आप लोग बना लिए ना, अब ठीक, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसी को समझने में दिक्कत? हाथ उठाओ, कौन को समझ गया, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब समझ गए, बोलो यस सर, सब समझे? इधर सभी जगह लो, सभी जगह वहां के ले लो एकदम, चलो वेरी गुड।